हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 65th बीपीएससी का जो 40 डेज ग्रुप चल रहा है दोस्तों, उसके कल जो टेस्ट नंबर 14 था उसमें क्वेश्चंस था कि भारत में निर्धनता के अनेक प्राकलन किए गए हैं, किंतु निर्धनता में कमी आने के संकेत नहीं है। शहरी और ग्रामीण निर्धनता को कम करने के उपायों का उल्लेख करते हुए उसकी समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चंस का आशय है कि आपको है जो गरीबी निर्धनता से रिलेटेड है, उसमें है कि जो विधि के द्वारा है जो आप आकलन करते हैं, उस आकलन के बाद उसका जो इफेक्ट है, उसका जो परिणाम है, जो उस रिपोर्ट्स का परिणाम है, उससे गरीबी कम होने का संकेत नहीं मिल रहा है। और इसी के क्रम में जो शहरी और ग्रामीण निर्धनता को कम करने का क्या उपाय है, इसका संशोधनात्मक परीक्षण करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप है जो निर्धनता के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आप है जो भूमिका में दोस्तों आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सामान्य जीवन की अवस्था जब व्यक्ति अपनी प्रचलित आय से जीवन की मौलिक आवश्यकता को पूरा कर नहीं पाता है, और जीवन की उस अवस्था को निर्धनता कहते हैं। जो उसकी बुनियादी चीज है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भोजन अगर नहीं मिल पाता है, तो उसको है जो दोस्तों निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। सिंपल आप है जो इसको इंट्रोडक्शन दे के चलिएगा। भारत में निर्धनता का मानक के लिए विशेष प्रकार की समिति गठित की गई है, जो उपभोग या प्रतिदिन आय के अनुसार इसका प्राकलन किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे निर्धनता को मापने के लिए दोस्तों आज तक तो वर्तमान में भी इसकी स्थिति है कि इसकी पता नहीं है कि वो डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप जो रिपोर्ट्स आती है, जिसे 1962 में योजना आयोग के द्वारा लाया गया, फिर उसके बाद बाई अलख समिति, दांडेकर समिति, रंगराजन समिति, रघुराम जी समिति, अरविंद पनगड़िया समिति, एमओपीआई का रिपोर्ट्स, मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स जो आए उसके आधार से ही इसको माना जाता है। लेकिन उसका आज भी है जो दोस्तों, उसका है जो सही रूप से डेटा का आकलन आज भी रूप है जो उसको नहीं किया जाता। कोई कैलोरी माप से करता है, कोई है जो मंथली करता है। तो इसको आज भी है जो दोस्तों ये एक विषय बना हुआ है कि इसकी सही मापन क्या है, सही इसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा कि गरीबी है जो मूलभूत अधिकारों तथा आवश्यकता की पूर्ति जिसको नहीं होता है, वो गरीबी की श्रेणी में होता है। ये दोस्तों आप इसको कोट कर सकते हैं। और उसके बाद रेगनर वर्क्स का भी है जो कथन है दोस्तों कि कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। आप इस तरह के कोटेशन देकर है दोस्तों आप लिख सकते हैं। आप निर्धनता का मानक कैसे किया जा सकता है? निर्धनता का मानक किया जा सकता है दोस्तों कि अगर संसाधन का अभाव है, कम उत्पादन हो रहा है, तो बचत कम होगा, निवेश कम होगा, आर्थिक गतिविधियां कम होगी, रोजगार कम होगा। कम आय होने से दोस्तों, कम बचत होने से है जो ये है जो इस दुष्चक्र में है जो लोगों का आ जाना ही निर्धनता का परिभाषित रूप से करता है। तो आप अपने अनुसार से इसका है जो आप इंट्रोडक्शन से लिख सकते हैं। हाँ, अब इसका क्वेश्चन है कि अनेक प्राकलन किए गए हैं। तब प्राकलन किए गए हैं तो दोस्तों दांडेकर समिति, लकड़ावाला समिति, आपको जो समिति है उस समिति की चर्चा आप कर दीजिएगा। और उसके बाद चर्चा करने के बाद जो है सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति, रघुराम जी समिति, अरविंद पटगिया समिति, इस तरह का है जो आप एक इस तरह से बनाइएगा। कहा कि आप लिखिएगा तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो कुछ फॉर्मेट्स में बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कम समय लगे। इसके बाद है दोस्तों की जो कमिटी के अनुसार जो रिपोर्ट्स है भारत में आने के बाद उसका जो डेटा का संग्रहण है जो कभी दिखाई नहीं पड़ता, उस डेटा को कभी वैलिड तौर पे है जो प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसमें कुछ ना कुछ है जो कमियां रही जाती है। अभी दोस्तों वर्तमान समय में है जो निर्धनता के लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो अभी वर्तमान समय में है जो स्वान सीएमआई का बेरोजगारी का जो आंकड़ा जारी किया, उसमें भी है जो उन्होंने बताया है। स्वान है जो संस्था, उन्होंने किया है कि किस तरह की स्थिति आ गई है कि वर्तमान समय में लोगों के पास है जो 11.5 करोड़ लोगों के पास है जो नौकरी चली गई है। तो वह सब है जो दोस्तों निर्धनता की श्रेणी में आ जाएंगे। स्वान का डेटा को आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि दोस्तों वर्तमान स्थिति में जो अभी स्थिति बनी है, एमओपीआई का जो यूएनडीपी का जो रिपोर्ट्स है अभी लेटेस्ट का, उस लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 50% गरीबी जो है दोस्तों नॉर्थ भारत को दिखाया गया है। नॉर्थ भारत में टोटल गरीबी का 50% है जो नॉर्थ भारत में दिखाया गया। तो आप इस सब डेटा को यूज करके आप है जो इसको पूरा बना सकते हैं। अब है दोस्तों कि दूसरा पार्ट कहता है कि शहरी गरीबी।
बिहार के अंतर्गत 50.8 हिस्सा जो अभी वर्तमान में है, और इस 2009 में 34.8 से बढ़कर 55% हो गया था। एक्चुअली दोस्तों जो निर्धनता का जो श्रेणी जो 2011-12 में मानक रखा गया था आपका 21.1%, 21.8, 21.89 कहीं कहीं ऐसा है जो लिखता है, तो जो मानक के आधार पर ही है जो वर्तमान स्थिति को अभी है जो बता रहा है कि हाँ निर्धनता की श्रेणी में इस प्रकार से है। तो आप है जो दोस्तों डेटा को यूज जरूर कीजिएगा, और डेटा यूज करने के बाद ही आपका आंसर है जो सही हो जाएगा। फिर दोस्तों शहरी और गरीबी का कारण, गांव से पलायन, शहरी अर्थव्यवस्था पर जोर, रोजगार सृजन का अनुपात कम। इसके पीछे कारण क्यों है दोस्तों, क्यों है जो गांव से पलायन हो रहा है, शहरी अर्थव्यवस्था पर है जो जोर पड़ रहा है, रोजगार सृजन का अनुपात कम हो रहा है, जिसके कारण है जो दोनों शहर में भी गरीबी बढ़ रही है और है जो गांव में भी गरीबी बढ़ रही है। इसके कारण आपको जब सेकंड पार्ट लिखना है तो शहरी गरीबी के बारे में भी आपको वहां करना है, सिर्फ है जो निर्धनता के बारे में आपको क्वेश्चंस को नहीं छोड़ देना है। इसकी समस्या क्या है दोस्तों, आवासीय समस्या, सामाजिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, ये सब समस्या के बाद आप उपाय जो है, उपाय उसमें जो जो कार्यक्रम किया गया, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम, अमृत योजना, हृदय योजना, पूरा योजना, इस सब माध्यम से है जो आप इसको है जो सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और जितना भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, रोजगार नरेगा के माध्यम से, फिर जो प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये सब योजना का आप है जो इसको दूर करने के लिए जो उपाय में है आप उसको यूज कर कीजिएगा। आप एक पार्ट को आंसर्स को मत छोड़िएगा। शहरी निर्धनता की समस्या को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया द्वारा उसे कम करने का प्रयास भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये एक मॉडल आंसर दोस्तों है, मॉडल आंसर के साथ आप देख सकते हैं, लिखना आपका काम है, आप उसको लिख सकते हैं कैसे लिखना है। जो अमृत योजना के बारे में दोस्तों 5,000 करोड़ का आवंटन है, बुनियादी सुविधाएं, जल विकास, कूड़ा प्रबंधन, सड़क परिवहन, पार्क की व्यवस्था के लिए। उस कस्बे में लागू निजी जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए। ई गवर्नेंस की सुविधा, जो राज्य अच्छा काम करेगा बजट में उसको 10% बढ़ा दिया जाएगा। अमृत योजना का इस लाभ है। हृदय योजना, पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार अवसर में वृद्धि। बिहार के जो है गया शहर, उसमें 12 जो टोटल, उसमें बिहार का गया शहर और 500 करोड़ रुपया का है जो प्रावधान किया गया है। अब ग्रामीण गरीबी का कारण क्या है? ग्रामीण गरीबी का कारण है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता है तो जोतों का आकार कम हो रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार कमी और मौसमी बेरोजगारी। इसके उपाय के लिए दोस्तों भी है जो मैंने चर्चा किया था उसकी चर्चा है जो आप इसको कर दीजिएगा। तो आपका है दोस्तों दोनों क्वेश्चंस का कोर है जो पूरा हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष आप लिख सकते हैं दोस्तों कि उपयुक्त भारत में गरीबी की शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता के कारण निम्न है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि, रोजगार, कृषि, शिक्षा का बेहतर प्रबंधन एवं नीति सिद्धांत के कारण गरीबी की दूर किया जा सकता है। इसका है जो संशोधनात्मक परीक्षण करके आप है जिसको निष्कर्ष है जो लिख सकते हैं। ये सब कुछ अलग पॉइंट्स ऐड किया हुआ है दोस्तों, इससे रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है तो इसको मैंने अलग लिख दिया था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे, फोर्टिटेज बीपीएससी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप है जो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, उस पर आप जाकर मिल सकते हैं। धन्यवाद।